सोचिए कुछ ऐसी रेलिक्स जो इतनी पावरफुल हैं और मिस्टीरियस कि उनके गुम होने के बाद श्रापों की फुसफुसाहट, चमत्कारों और खोए हुए ज्ञान की बातें होने लगी। ये सिर्फ म्यूजियम पीसेस नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इतिहास को फिर से लिख सकती हैं और साइंस को चैलेंज कर सकती हैं। गुम हुए ट्रेजर शिप्स से लेकर मिथिक वेपन्स तक, हर रेलिक एक कॉस्मिक पजल का मिसिंग पीस है जिनकी कहानियां अधूरी हैं। इस वीडियो में हम 10 सबसे बैफलिंग लॉस्ट एंशिएंट रेलिक्स की कहानियों को खोलेंगे। कुछ शायद अभी भी कहीं बाहर हैं, मिलने का इंतजार कर रही हैं। हमारे साथ बने रहिए। इनमें से कोई एक चीज हमारे इतिहास के बारे में हमारी सारी जानकारी और इस यूनिवर्स में हमारी जगह को बदल सकती है। हमारी जर्नी मेसोअमेरिका से शुरू होती है, एनिग्मेटिक क्रिस्टल स्कल्स के साथ, क्वार्ट्ज से बने एनाटॉमिकली परफेक्ट स्कल्स। प्राचीन सभ्यताओं ने बिना मॉडर्न टूल्स के ऐसे इंट्रिकेट ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए? कुछ स्कल्स पर कोई टूल मार्क्स नहीं दिखते, जिससे ये थ्योरीज आती हैं कि उन्हें कार्व नहीं किया गया बल्कि ग्रो किया गया था। लेजेंड्स कहती हैं कि 13 स्कल्स अगर एक साथ आ जाएं तो कॉस्मिक सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं या कैटास्ट्रोफी को टाल सकते हैं, जबकि स्केप्टिक्स कहते हैं कि इनमें से रिमाइंडर आतर 19th सेंचुरी के फेक्स हैं। कुछ स्कल्स की ओरिजिन्स, जैसे मिचेल हेजेस स्कल की, अभी भी हॉटली डिबेटेड हैं। क्या ये होक्सेस हैं या लॉस्ट नॉलेज का एविडेंस? क्रिस्टल स्कल्स की असली पावर हमारे पास्ट के बारे में हमारी असम्पशंस को चैलेंज करने में हो सकती है। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि एंशिएंट लोगों को सच में क्या पता था और हम क्या भूल चुके हैं। मिस्ट्री बनी हुई है, जैसे ओरिजिनल 13 की तलाश। सोचो एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें दुनिया का सारा पुराना ज्ञान हो, द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। 3rd सेंचुरी BC में बनी, यह उस समय दुनिया का इंटेलेक्चुअल हार्ट थी, जहां बड़े बड़े विद्वान आते थे और लाखों स्क्रोल्स जमा हुए थे। इसका खत्म होना कोई एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि जंग, निग्लेक्ट और बदलती सोच की वजह से धीरे धीरे सब खत्म हो गया। यह बहुत बड़ा नुकसान था। कई नाटक, भूली हुई कहानियां और शायद ऐसी टेक्नोलॉजीज जो दुनिया का रुख बदल सकती थीं, सब खो गया। लाइब्रेरी सिर्फ एक खोई हुई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक खोया हुआ कॉन्शियसनेस है, हमारे अपने पास्ट से एक डिस्कनेक्शन। कुछ फ्रैगमेंट्स शायद बच गए हों, पर रिमाइंडर आतर ज्ञान धूल बन गया। हम बस यही सोच सकते हैं कि उसकी राख में क्या क्या अद्भुत चीजें गायब हो गईं। लाइब्रेरी का न होना एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है कि इंसान की तरक्की कितनी फ्रैजाइल हो सकती है। पुराने इंडियन टेक्स्ट्स में वज्र देवताओं का एक वेपन है, इंद्र का थंडरबोल्ट, जिसे कभी खत्म ना होने वाला बताया जाता है, और लाइटनिंग को कंट्रोल करने वाला। एक साधु की हड्डियों से बना यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस और कॉस्मिक ऑनर दोनों को दिखाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वज्र खोई हुई टेक्नोलॉजी की एक माइथिक मेमोरी है, जिसका ऋग्वेद में डिटेल में जिक्र है, 100 जॉइंट्स वाले वेपन के तौर पर और अपने वॉरियर के पास वापस आने वाला। बुद्धिज्म में वज्र एनलाइटनमेंट का सिंबल बन जाता है, इग्नोरेंस को खत्म करते हुए। क्या यह कभी कोई रियल ऑब्जेक्ट था या हमेशा स्पिरिचुअल पावर के लिए एक मेटाफर? ओरिजिनल वज्र कभी नहीं मिला, इसका असली नेचर टाइम के साथ खो गया। इसकी लेजेंड आर्ट और रिचुअल में बनी हुई है, मिथ और रियलिटी के बीच की लाइन को धुंधला करते हुए। वज्र का मिस्ट्री बरकरार है, क्या यह डिवाइन मेटाफर था या भूली हुई साइंस का कोई अवशेष? नेक्स्ट, हम इंपीरियल रशिया की शानदार दुनिया में एंटर करते हैं और लेजेंडरी फेबरजे एग्स, रोमनोव डायनेस्टी के लिए बनाए गए 50 ज्वेल्ड मास्टरपीस। हर एक अंडा आर्टिस्ट्री और इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जिसमें छिपे हुए सरप्राइज थे और रॉयल पावर का सिंबल था। रशियन रेवोल्यूशन के बाद अंडे जब्त कर लिए गए, बिखेर दिए गए और बेच दिए गए। 7 आज भी मिसिंग हैं। उनकी किस्मत एक लुभावना रहस्य है। क्या वे अराजकता में खो गए, गहनों के लिए तोड़ दिए गए या खुले में छिपे हुए हैं? 2012 में एक खोया हुआ अंडा एक फली मार्केट में मिला, जिसकी कीमत $30 मिलियन से भी रिमाइंडर थी। बाकी अंडों की तलाश जारी है। हर खोज एक बीते हुए युग की एक खिड़की है। ये अंडे सिर्फ खजाने से बढ़कर हैं, वे एक खोई हुई दुनिया के टुकड़े हैं। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि इतिहास के सबसे बड़े अजूबे तब भी फिर से सामने आ सकते हैं जब उनकी सबसे कम उम्मीद होती है। तलवार बनाने में मसामुने एक महान नाम है। उनकी तलवारें सिर्फ हथियार नहीं थीं, वे समुराई की आत्मा थीं। होंजो मसामुने उनकी सबसे महान तलवार सदियों तक तोकुगावा शोगुनेट की ताकत का प्रतीक थी। दूसरे वर्ल्ड युद्ध के बाद इसे मित्र सेनाओं को सौंप दिया गया और यह गायब हो गई। इसका कोई पता नहीं, इसका भाग्य अज्ञात है। क्या इसे रिमाइंडर गार के तौर पर ले जाया गया या नष्ट कर दिया गया या कहीं छिपा दिया गया? यह नुकसान जापानी संस्कृति में एक गहरा वाउंड है।
राष्ट्रीय पहचान का एक गुमशुदा पीस। होंजो मसामुने सिर्फ एक तलवार नहीं है, ये समुराई युग का एक भूत है। इसका गायब होना इतिहास के सबसे मार्मिक मिस्ट्रियों में से एक है। द स्पीयर ओन ऑफ डेस्टिनी या होली लांस, कहा जाता है कि उसने क्राइस्ट के बगल में छेद किया था और उसके मालिक को दुनिया बदलने की शक्ति दी। लीजेंड इसे कॉन्स्टेंटाइन, चार्लमेइन और यहां तक कि हिटलर से भी जोड़ते हैं, जिसने वियना में एक दावा किया हुआ स्पीयर जब्त किया था, यह मानते हुए कि यह उसके शासन को सुरक्षित करेगा। WWIB के बाद स्पीयर एलाइड ट्रूप्स द्वारा बरामद किया गया था और वियना लौटा दिया गया, लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर विवाद है। साइंटिफिक टेस्ट्स इसे सदियों देर से बताते हैं। कुछ मानते हैं कि असली स्पीयर बदल दिया गया था और उसकी असली शक्ति छिपी हुई है। स्पीयर की लीजेंड कायम है, इतिहास और मिथक को ब्लरिंग करती हुई। क्या यह आस्था का रेलिक है या महत्वाकांक्षा और जुनून का प्रतीक? इसकी कहानी एक रिमाइंडर है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स किस्मत को आकार दे सकते हैं, असली या काल्पनिक। असली स्पीयर ऑन ऑफ डेस्टिनी शायद अभी भी बाहर है, एक नए मास्टर का इंतजार कर रहा है। द सील ऑन ऑफ सोलोमन, एक बहुत पुरानी रिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने किंग सोलोमन को राक्षसों पर, गोस्टों पर और जानवरों पर कंट्रोल दिया था। इसे एक हेक्साग्राम या पेंटाग्राम वाली सिग्नेट बताया गया है। यह उनकी विजडम और पावर का सोर्स थी, जिससे फर्स्ट टेंपल बन सका। कहानियां कहती हैं कि रिंग एक राक्षस ने चुरा ली थी या सोलोमन की मौत के बाद खो गई थी। इसकी किस्मत मिस्ट्री में छिपी है। कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, पर इसका असर ज्यूइश, क्रिश्चियन, इस्लामिक और ऑन्कल्ट ट्रेडिशंस में फैला है। यह सील मैजिकल रिंग्स का आर्केटाइप है, अनदेखी चीजों पर सबसे बड़ी अथॉरिटी का सिंबल। क्या यह विजडम का मेटाफर था या समय के साथ खो गई कोई असली चीज? इसकी कहानी पावर और मिस्ट्री की कहानियों को इंस्पायर करती रहती है। इंडियन कहानियों में स्यमंतक मणि सूरज भगवान का एक गहना था, जिससे रोशनी निकलती थी और हर दिन सोना बनता था। एक अमीर आदमी को यह मिलने के बाद इससे खुशहाली आई, पर साथ ही ईर्ष्या, धोखा और दुख भी। इस गहने की कहानी में भगवान, राजा और बड़ी बड़ी लड़ाइयां शामिल हैं, पर इसका आखिरी अंजाम क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि लालच के खतरों और किस्मत के पल भर के होने का सबक भी है। स्यमंतक मणि गायब हो गई, अपने पीछे दैवीय शक्ति और इंसानों की मूर्खता की कहानी छोड़कर। इसकी कहानी चेतावनी देती है कि सबसे अच्छी चीजें भी अंधेरा ला सकती हैं। सनस्टोन कहां है, ये आज भी एक रोमांचक रहस्य है। 1900 में ग्रीक डाइवर्स को एक डूबे हुए शिप में एक खराब सा ब्रोंज डिवाइस मिला। यह था एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड गियर्स थे जो अपने टाइम से कई सेंचुरीज आगे थे। मॉडर्न स्कैन से पता चला कि यह एक पुराना एनालॉग कंप्यूटर था जो प्लैनेट्स की पोजीशन, इक्लिप्सेस और ओलंपिक साइकिल्स को भी प्रिडिक्ट करता था। इसकी सोफिस्टिकेशन से हमें एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी समझ बदलनी पड़ती है। क्या यह एक अनोखा मास्टरपीस था या कई खोई हुई इन्वेंशंस में से एक था? यह मैकेनिज्म एक रेयर सर्वाइवर है, साइंटिफिक जीनियस के एक भूले हुए एरा की एक झलक। इसका होना प्रूव करता है कि हिस्ट्री एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि खोई हुई पीक्स की एक सीरीज है। समुद्र के नीचे और कौन से अजूबे अनडिस्कवर्ड हैं? द फ्लोर दे ला मार एक पुर्तगाली खजाने का शिप था जो 1511 में खो गया, जब वह मलक्का का खजाना ले जा रहा था। सोना, गहने और अनमोल कलाकृतियां। एक तूफान में फंसकर वह सुमात्रा के पास डूब गया, अपने विशाल खजाने को समुद्र तल पर ले गया। खजाना कभी नहीं मिला, जिससे यह जहाजों के मलबे का होली ग्रेल बन गया। सदियों से डिस्कवरी करता खतरनाक मलक्का जलडमरू मध्य में खोज करते रहे हैं, लेकिन जहाज का ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है। इसे ढूंढना साम्राज्य और भाग्य के एक खोए हुए अध्याय को खोलना होगा। द फ्लोर दे ला मार एक सुनहरा भूत है, उसकी दौलत और कहानियां अभी भी समुद्र में छिपी हुई हैं। उसकी कहानी आज भी आकर्षित करती है खजाना ढूंढने वालों और सपने देखने वालों को। खोई हुई सोर्ड से लेकर डूबे हुए ट्रेजर्स तक, ये रेलिक्स भूली हुई वर्ल्डों और इंसानी एम्बिशंस की इकोज हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री एक जिंदा मिस्ट्री है, जिसके मिसिंग पेजेस अभी भी मिलने बाकी हैं। आपको कौन सी रेलिक सबसे ज़्रेमेंडरा फैसिनेटिंग लगी? हमें कमेंट्स में बताएं। और ज़्रेमेंडरा मिस्ट्रीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया अभी भी खोए हुए वंडर्स से भरी है, जो डिस्कवरी जाने का इंतजार कर रहे हैं। खोज अभी खत्म नहीं हुई है।